मिलेगा कहीं फ्रीडम कैफ़े, बर्गर, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश मिलेगा? ये क्या है? आलू मटर, चटनी, दही, कचौड़ी। लेकिन जब आप पिछली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे जननां चैतन्यस्तबकं करन्दस्त्रुतिझरे. Oh gracious one, you're the sun that dispels the darkness of the unlettered. You're the stream of consciousness for the unthinking fool. Darilanam chintamani gunarika janma jalada nimagnalam dhamshamuraripuparaghasya bhavati. You are the all-given precious stone for the poor, but those crammed by the sea of birds at the tusk of the bow. आज हम हैं एक ऐसी जगह पर जहां हिस्ट्री, माइथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी एक साथ गंगा के पानी में घुल मिल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऋषिकेश की। तो दोस्तों, हम लोग रात के 2 बजे निकल गए हैं ऋषिकेश में घूमने के लिए। हमारे साथ प्रियांशु मिश्रा मुंह छुपा के जा रहा है ये आदमी, लेकिन हम इसे पकड़ लेंगे। ऋषिकेश में रात के बज रहे 2 और हम लोग रुके हैं इस वक्त गंगा घाट के सामने और इस जगह का नाम है द ऋषिकेश हेरिटेज क्लासिक प्रॉपर्टी रिसोर्ट। हाँ, कुछ नाम है, डिस्क्रिप्शन। अच्छे से नहीं बनाना है, अच्छे से नहीं बनाना, कुछ भी बनाना है। ऐसा नहीं है कि ऋषिकेश सिर्फ मॉडर्न योगीज और बैकपैकर्स की जगह है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। जब भगवान विष्णु ने ऋषिकेश रूप में रव्या ऋषि को इसी जगह पर दर्शन दिए थे। रव्या ऋषि ने उनसे प्रार्थना की कि वो हमेशा के लिए यहाँ निवास करें और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। इस तरह से इस जगह का नाम ऋषिकेश पड़ा। ऋषिकेश यानी इंद्रियों का देवता। आज है हम लोग ऋषिकेश का डे 2 और हम लोग आ गए इस वक्त नाश्ता करने के लिए, पूरी और सब्जी। और हम लोग जहाँ पर बैठे हुए, मैं आपको इस जगह को एक बार दर्शन कराना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को प्रियांशु मिश्रा लेकर आया है पूरी सब्जी खाने और रितेश चश्मा पहन के आया है। मेरा देखा देखी चश्मा पहन लिया है। ये है जगह जहाँ हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग कैफ़े वॉपिंग करने। जैसे लड़की लोग के साथ आते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि कैफ़े ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि That's actually correct, but the thing is कि when 3 of boys like us are coming here, तो हमारे पास क्यों जाना कैफे? There is no reason to go कैफे। पूरी सब्जी खाएंगे, गर्दा मचाएंगे। नहीं तो देखो, ये तो ठीक है कि आप सस्ते में अपना नाश्ता ढूंढ लियो, लेकिन सस्ता नहीं भाई, हम भारत से हैं। ये हमारा भोजन है, पूरी सब्जी। अब दोपहर में आएंगे यहाँ पे, चावल दाल सब्जी खाएंगे, ठीक है। बाकी जिसके पास बहुत पैसा है वो बैठे फ्रीडम। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कैफे नहीं जाइएगा, आप जाइएगा जरूर। नहीं जाएंगे क्योंकि आपको देखना भी है। नहीं देखना है, देखना क्या देखना है? चश्मा लगा हुआ है, कुछ नहीं देखना है। कोई देखने का शौक नहीं है। इसे दिखता भी नहीं। काला किसी को दिखता भी नहीं। अब बैठाइए आपको क्या फिर जाकर। तो दोस्तों, ये था ऋषिकेश का डे 2 ब्रेकफास्ट। मिलेगा कहीं फ्रीडम कैफे, बर्गर, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश मिलेगा? ये क्या है? आलू मटर, चटनी, दही, कचौड़ी। लेकिन जब आप पिछली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो पानी का एक बोतल है, ये अकेले ही आदमी खाया है, समझे? पिया है, खाया है। ये कैसा मेटाबॉलिज्म है जी, ये साला 50 केजी से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा। और यहाँ हम लोग देखे एक पूरी खा रहे, एक पूरी 90 केजी का हो गया है। मैं 80 किलो का हो गया हूँ। ये ऐसा क्या कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये साला पानी पी के खाना खाता है, पूरा मेटाबॉलिज्म का माँ बहन के हुआ है। देखिए शरीर, देखिए अंडरवेट, बचपन से अंडरवेट। इस जगह का संबंध रामायण से भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। इसके बाद उनके भाई लक्ष्मण ने यहाँ गंगा पर 2 रस्सी की मदद से एक पुल बनाया
और आज उसी जगह पर हमारा आइकॉनिक लक्ष्मण झूला स्थित है। तो हम लोग निकल गए दोस्तों अभी ऋषिकेश में कैफ़े हॉपिंग करने के लिए। और ये मेरे सामने प्रियांशु मिश्रा, जैसे मैंने बात किया था कि मेटाबॉलिज्म चेक करना पड़ेगा और बहुत ज़रूरी भी है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, क्योंकि ऐसा ये क्या कर रहा है अपने शरीर के साथ कि बढ़ नहीं रहा है, और हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि बिना खाए बढ़ रहे हैं, डाइट करना पड़ रहा है। चला एक टाइम आप विश्वास नहीं किया, 3 में से 1 टाइम तो हम सलाद खाते हैं खाली। चला हमको समझ में नहीं आ रहा है कि शरीर को कैसे मेंटेन रखा जाए। जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, देखिए सब फालतू चीज़ है। आइए ऋषिकेश घूम लीजिए, इधर देखिए, इधर कीजिए। तो हम लोग आज निकले थे 2 अक्टूबर दशहरा के दिन में ऋषिकेश घूमने के लिए, और 5 मिनट में ही ऋषिकेश खत्म हो गया दोस्तों। होना ही था जो होना लिखा हुआ है। देख रहे हैं मायूसी हाथ लगी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ का हॉटस्पॉट कहाँ है। हालांकि क्राउड बहुत प्यारा है दोस्तों, क्राउड इतना प्यारा है कि ऋषिकेश में रितेश जो है भूल ही गया है कैमरे पे आना। देख सकते हैं इसकी ये खाली फॉरनर कर रहा साला। ऋषिकेश का दशहरा के पावन अवसर पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर है संत सेवा घाट, जहाँ पर आज रावण वध होगा। दशहरा का बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रहा है, मैं आपको सामने से दिखाऊंगा। ये है मेघनाथ, नहीं रावण लग रहा है, सॉरी गलती हो गई। ये रावण और ये सामने रावण, ये पतला रावण साला कुछ भी खा के पचा लेता है। गजब का रावण है दोस्तों। और ये हमारे सामने लक्ष्मण झूला, ये खूबसूरत ऋषिकेश। थोड़ा छोटा है ऋषिकेश, रावण के अंदर बम लगाया जा रहा है। सन 1968 में लेजेंडरी रॉक बैंड द बीटल्स यहाँ पर आए। वह महर्षि महेश योगी के आश्रम, जिसे आज बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है, में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने आए थे। उनके इस विजिट ने ऋषिकेश को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई और यहाँ इंटरनेशनल टूरिज्म का आना जाना शुरू हुआ। इसी दौरान उन्होंने अपने मशहूर वाइट एल्बम के गाने भी लिखे। तो दोस्तों हम लोग आ गए ऋषिकेश में और नहाने के लिए। मेरे दोस्त लोग तैयार हैं यहाँ पर नहाने के लिए। और ऋषिकेश में यहाँ पर गंगा नदी के सामने हम लोग ऐसी जगह पे आए हैं। इस घाट का नाम है कोई तो घाट है, ये यहाँ का नाम मुझे पता नहीं, कुछ खास आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पर ही आप लोग नहाना, क्योंकि यहाँ पर पकड़ने के लिए चेन है और चेन के साथ आप लोग नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दोस्त लोग है आया हुआ है, प्रियांशु मिश्रा और रितेश सिंह, ये लोग नहाना चाह रहा है यहाँ पे। मैं पहले से ही नहीं नहा, मैं नहा के आया हूँ एक्चुअली, जहाँ पे मैं रुका था ऋषिकेश में, वहाँ से नहा के आया हूँ, तो इसलिए मैं नहा नहीं रहा हूँ। लेकिन ये लोग नहा सकता है यहाँ पर, कभी भी किसी भी वक्त आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा नहाते हुए। प्रियांशु मिश्रा द थिएटर आर्टिस्ट, यू विल गेट टू सी। नहाएंगे हम लोग, नहाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि लड़कियों को एक्चुअली देखकर ये लोग शर्मा गए मेरे दोस्त लोग। काफ़ी खूबसूरत लड़कियाँ आई हुई है, लेकिन देख सकते हैं आप लोग, हम लोग यहीं पर नहाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा लड़कियाँ कम हो जाए तो फिर नहाएंगे हम लोग, ठीक है। डेफिनेटली वी विल टेक अ बाथ हेयर ऑन द रिवर ऑफ द बैंक ऑफ गंगा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फन। रितेश नहा चुका है और प्रियांशु की बारी है अब देख सकते हो। तो गंगा में डुबकी मारने के बाद हम लोगों ने देखा दशहरा के इस पावन अवसर पर ऋषिकेश में हो रहे रावण वध पर। ये हमारे तीनों का पहला एक्सपीरियंस था रावण वध का। इससे पहले हम लोगों ने आज तक कभी भी रावण वध को इतने सामने से एक्सपीरियंस नहीं किया। दोस्तों हम लोग ऋषिकेश में बैठे हुए इस वक्त और रावण वध चल रहा है हमारे सामने दशहरा के शुभ अवसर पर, और इतने नजदीक से आज तक नहीं देखा मैंने रावण वध। आपने देखा? उसे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं दिखाता हूँ कितना नजदीक है, देखो बिल्कुल आंखों के सामने। लड़ाई भी हो रही है।
इतना खूबसूरत क्राउड है दोस्तों, बहुत खूबसूरत, कोई हंगामा नहीं। एग्जैक्टली पीसफुल हाँ, एक्चुअली, very peaceful crowd. भीड़ भी है बट एक्चुअली इतना भीड़ है बट इट्स वेरी वेरी पीसफुल। द पीपल आर वेरी लवली, वेरी लवली पीपल। ब्यूटी में खो चुका हूँ यहाँ पर। Yes. क्राउड बहुत ही ब्यूटीफुल क्राउड एंड वेरी ब्यूटीफुल सोल एज वेल। No one is hampering the peace of this Rishikesh, even though crowd is there a lot. वेरी गुड। What the shit he is saying now? I don't understand. ओके ओके इट्स फाइन। Keep watching Gabbar Bairagi vlogs. Please like, subscribe and share. आज ऋषिकेश योगा कैपिटल के साथ साथ एडवेंचरस स्पोर्ट्स का भी हब बन गया है, जैसे रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, कैंपिंग, यहाँ सब कुछ है। पुरानी स्पिरिचुअलिटी से लेकर मॉडर्न एडवेंचर तक, ये दोनों मिलकर ऋषिकेश को एक खास और एक अलग एक्सपीरियंस देती है। तो दोस्तों हम लोग आए हुए इस वक्त राम झूला और जानकी झूला। ये नाइट वीडियो है क्योंकि दिन के टाइम में भीड़ था काफ़ी, और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हम परमार्थ निकेतन के सामने हैं, एकदम उधर देखो, परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन के सामने है। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ऋषिकेश अगर घूमने आ रहे हैं आप लोग तो रात में ज़रूर निकलिए घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 24/7 का लाइफ है। और रात के टाइम में बिल्कुल भी आपको डरने की कोई बात नहीं है, बस ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिएगा, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग। और बस धन्यवाद दोस्तों, जितना चाहिए उतना घूमिए, लोग भी अच्छे हैं, कोऑपरेटिव पीपल, एंड देयर आर मेनी फॉरेनर्स, सो इट इज़ वेरी सेफ प्लेस टू विजिट विद अ वुमेन एज वेल। थैंक यू। तो ये थी ऋषिकेश के इतिहास की एक झलक। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम उस इतिहास का हिस्सा हैं जो आज भी जिंदा है। तो आ गए हम लोग इस वक्त राम झूला पे। ये आखिरी दिन है हमारा ऋषिकेश में, और इसके बाद बस पकड़ के नेपाली फार्म से फिर अपने अपने गंतव्य की ओर चलेंगे। और काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस, मैं पूरा डिटेल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये आखिरी फुटेज होगा, या इसके बाद बस में थोड़ी बहुत हमारे दोस्तों के बीच में बातें होगी तो उसे रिकॉर्ड करूँगा, अगर अच्छी बातें हुई तो मैं छोड़ दूँगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, हर हर महादेव, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग बैठ गए इस वक्त बस में, ऋषिकेश से वापस जा रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ। वहाँ मेरा दोस्त और एक दोस्त आगे मैगी खा रहा है। तो हितेश, और हम लोगों ने पकड़ा है इलेक्ट्रिक बस। इसका कॉस्ट बहुत ही कम है, लगभग 280 रुपीज़ पर पर्सन, 300 के आसपास पड़ेगा आप लोगों को। तो मेरा ये कहना था कि नेपाली फार्म से आप लोगों को बस पकड़ना पड़ेगा ऋषिकेश का। हालांकि डिटेल मैं वीडियो में बताऊंगा वॉइस ओवर के थ्रू। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो याद नहीं रहता। बहुत सारा डिटेल होता है दोस्तों, याद नहीं रहता, गलत बोल दूंगा तो फिर कमेंट आने लगता है उल्टा सीधा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं बताता हूँ इसके बारे में, काफ़ी बेहतरीन बस है। मैं इसको ये भी बेहतरीन है बहुत, ये लोकल बस है।